सो रोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। अ, थैंक यू। सबसे पहले जो ये शॉकिंग न्यूज आई है, क्या कहना चाहेंगे रोहन, जब आपको ये खबर पता चला? एक्चुअली मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वैशाली वाज नॉट जस्ट माई को एक्टर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और जब भी बॉम्बे में आती थी हम हमेशा मिलते ही थे, और एक्चुअली उससे पहले तो यहीं रहती थी वो। बट कुछ टाइम से इंदौर रह रही थी, लेकिन वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच, हमारी बात होती रहती थी। इनफैक्ट वो 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी उससे, और मैं बोला था कि आज कब आ रही है, उसने बोला मैं आती हूँ बहुत जल्दी। उससे पहले वो 5th-6th को ही आने वाली थी, क्रूज जा रहा था गोवा, ये बॉम्बे टू गोवा। तो काफी सारे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स जा रहे थे, तो वो उसके चक्कर में आने वाली थी, तो मिलने वाले थे हम, साथ में क्रूज जाने वाले थे। बट फिर वो मेरा भी शूट आ गया, मैं शूट के लिए चले गया वहाँ पे राजस्थान, और इसका कैंसिल हो गया। तो आई विश ट्रिप हो गया होता तो उसको भी चीजें बेटर वो लगती, और आई थिंक बात हो पाती कुछ तो। बट फोन पे जो बात हुई थी थोड़ा सा हंसी मजाक ही कर रही थी, कह रही थी कि उसका फियांसे आ रहा है आउट ऑफ इंडिया से, तो काफी एक्साइटेड थी, स्टोरी भी डाल रही थी वो कि हफ्ते में आ रहा है। तो हफ्ते हफ्ते में ये सब हो गया, अब तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। कभी कोई रोहन आपसे बात हुई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपको उन्होंने कुछ शेयर किया या कुछ? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वो हमेशा एक्टिव रहती थी। कभी कोई सोच भी कोई नहीं देख के सकता था उसको इस। नहीं बता सकता, वो एक्चुअली रहती थी, अब वो मेडिकेशंस पे तो थी ही। हम्म। लेकिन जैसे मैंने स्टोरीज भी डाली, जैसे कि मतलब इतना उसकी एनर्जी, इतना खुश दिखने वाली बातें, मतलब हमेशा पॉजिटिव करती थी। मैनिफेस्टेशंस की बातें करती थी, ये सीक्रेट बुक पढ़ती थी, काफी चीजें मुझे भेजती रहती, स्क्रीनशॉट्स की, देखिए इससे जिस भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, ऐसे चीजें हमारी डिस्कशंस होती थी। तो हम्म। पता था मुझे कि कुछ प्रॉब्लम तो उसकी चल रही है काफी पहले से, लेकिन फिर वो मेडिसिन भी ले रही थी, डॉक्टर भी जा रही थी। और फिर उसके बाद जब तक तो यहाँ पर थी तो हम मिलते रहते थे, हम्म। लेकिन फिर जब इंदौर चली गई तो मिलना कम हो गया, तो मुझे भी लगा कि यार अब बेटर ही है, क्योंकि बात होती थी, कोई ऐसे उसने बोला नहीं दोबारा से, फोन पे नहीं शायद इतना कोई खुल के बोल पाता ना। हम्म। तो जब वहां चली गई तो मुझे लगा फैमिली के साथ होगी तो सही है, सब चीजें चल रही है, तो फोन पे बात भी हो रही थी, उसकी शादी भी हो रही थी दिसंबर में। हम्म। तो प्रॉपर बात हो रही थी कि तुम आना, मैंने कहा हाँ वो तो आना ही है, वो तो इसमें क्या है। तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये इतना चल रहा है, जैसे नॉर्मली ब्रेकअप्स वगैरह होते रहते हैं, तो वैसी बात कर रही थी, और फिर मुझे लगा कि ठीक ही है सब। हम्म। तो हर किसी की लाइफ में आजकल ये सब चलता ही है। हम्म। तो इतना इतना सीरियस नहीं लगा था कि इतना ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगी वो। कभी कोई आपने उनको, जब उन्होंने आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बताई, आपने उनको गाइडलाइन किया कि नहीं भाई, इस तरह से चीजें होती ऑब्वियसली हैं? वो तो होता ही है, गाइडेंस तो मतलब उसको समझदार थी, ऐसा उसको उसको ज्यादा समझ थी, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको सारा कुछ था। हम्म। काफी चीजें वो पढ़ती रहती थी गूगल वगैरह पे, उसने सारी काफी बुक्स पढ़ रही थी वो आजकल। हम्म। ये इसमें काफी मतलब पॉजिटिविटी की और मैनिफेस्टेशंस की, स्पिरिचुअल काफी हो गई थी वो बीच में। तो जब इतनी भी बातें समझदारी वाली कर रहा है, तो उससे उल्टा मैं सीख रहा था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए हम्म। लाइफ को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी अच्छी बातें करती, स्क्रीनशॉट्स भेजती थी कि ये देखिए इसको अंडरलाइन करके रहिए, ऐसे 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 ऐसा ही होता है, ये है वो है। तो अब उसने ऐसा कर लिया, अब समझ में नहीं आया कि एकदम से 2 दिन पहले हंसी मजाक की चल बात हुई थी थोड़े किसी टॉपिक को लेके, मैं शूट पे जा रहा था, तो उसने बोला कि क्रूज पे नहीं आ पाऊंगी, तो उसने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हम्म। कि लगे कि अब अपसेट है। एक्चुअली वो उसकी बातों से लगता भी नहीं था, जब वो मिलती भी थी तो वैसे ही हम्म। लगता था कि काफी मतलब एनर्जेटिक है और सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अंदर से वो मेडिसिन वगैरह थी वो बताती थी। हम्म। तो एकदम से वो मतलब वो आती थी, खुश थी, एकदम से चले जाती थी, जैसे कभी हम बाहर भी गए तो वहां से खुद ही निकल लेती थी, जैसे हम्म। कि बस मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, मैंने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, बस वो 1 सेकंड में, मतलब उसको एकदम से कुछ होता था, एकदम से चले जाती थी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं, उसको अच्छा लग रहा है एकदम, जैसे बाहर हम जा रहे हैं तो लोगों के बीच में अगर, तो फिर थोड़ा ऐसा लगा नहीं, फिर पिछले 6 महीने से तो वो इंदौर थी, तो तब हम्म। इतना नहीं हुई इतनी बात। कैसे याद करना चाहेंगे आज वैशाली को, चूंकि आपने साथ में काम किया है, उस शख्स को कैसे याद करना चाहेंगे? मैंने तो 2 शो साथ में किए थे उसके साथ। उसका पहला शो, पहला सीन मेरे साथ था। उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड बनती थी ये रिश्ता में, और ससुराल से मरका में वो मेरी वाइफ बनती थी। तो हर तरह की, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 साल से मैं उसको जानता था, 8 साल से दोस्ती थी, बीच में बात होती नहीं होती थी, लेकिन हमेशा उसके लिए था कि हाँ काफी वेरी क्लोज। ऑब्वियसली इसके साथ पहला सीन करते हो, मेरा भी पहला ये रिश्ता का सीन उसी के साथ था। हम्म। केप टाउन हम साथ गए थे, तो वो पहले जो चीजें होती है आप जब शुरुआत करते हो वो हमेशा याद रहता है। तो हमेशा याद रहेगी, इतनी सारी मेमोरीज है, मैंने तो काफी सारी वीडियोस वगैरह जो कभी डाली भी नहीं थी वो भी डाली अभी, मैं उसको मिस कर रहा था हम्म। कि तो बट हम अभी, अब क्या कह सकते हैं, इट्स अ ह्यूज लॉस, एंड आई जस्ट वांट टू गिव कंडोलेंसेस टू अवर फैमिली। और
भी मतलब मैं यहाँ पे आई थिंक प्रेयर मीट होगी इसके लिए, तो सब लोग आएंगे, सारे लोग तो मिलेंगे मुझसे। ओके रोहन, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए रोहन, थैंक्स लॉट।